खुदावंद यीशु मसीह के नाम में नाज़रीन एक बार फिर आपकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं। मैं शहाना सिस्टर सायरा समीना के साथ आपकी खिदमत में फिर से उसी टॉपिक के साथ मेहमानदारी या मेहमान नवाजी पर हम आज मेरा ख्याल है कि लास्ट प्रोग्राम हम ज़रूर इसको कोशिश करेंगे वाइंड अप करने की। मगर सिस्टर मैं चाहूँगी कि मैं एक रेफरेंस ज़रूर पढूं, उससे ही हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इस रेफरेंस की रोशनी में मैं चाहूँगी कि आप हमें ज़रूर सिखाएं। खुदा के कलाम में नया अहदनामा रोमियो की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 20वीं आयत, बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। आमीन। शुक्रिया शहाना। यहाँ पर जो आयत आपने पढ़ी है उस आयत में लिखा है अगर तेरा दुश्मन भूखा हो उसे खाना खिला, प्यासा हो तो उसे पानी पिला। ये खुदा ने हुक्म दिया कि हम ऐसा करें। अगर इसके ऊपर की आयत को भी आप पढ़ लें जी जरूर, तो हमारी ज्यादा रहनुमाई करेगी। 19वीं पढ़िए आप प्लीज। ए अजीजो अपना इंतकाम ना लो बल्कि गजब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। एक्चुअल दुश्मन ने कोई ना कोई नुकसान पहुंचाया होता है, दुश्मन ने हमें कोई ना कोई मुश्किल में डाला होता है, तो इंसानी फितरत के मुताबिक हम चाहते हैं कि हम उसको वैसा ही जवाब दें जैसा उसने हमारे साथ किया। पर कलाम मुकद्दस हमें कुछ और सिखा रहा है। वो क्या सिखा रहा है? तेरा दुश्मन भूखा हो तो खाना खिला, प्यासा हो तो पानी पिला। क्यों खुदा कह रहा है कि तू ऐसा कर, खाना खिला और उसको पानी पिला? ऊपर की आयत में इसका जवाब है बदला लेना मेरा काम, इंतकाम मैं लूंगा। तेरे साथ दुश्मन ने जो भी किया है या तेरे मुखालिफ ने तेरे साथ कुछ भी किया हो, तू इसकी फिक्र ना कर, मैं बैठा हूँ। मैं उसका क्या लूंगा? इंतकाम लूंगा, बदला मैं लूंगा। मैं यहाँ पर सॉरी मुझे हंसी आ गई मगर ये आप भी सुनेंगी तो शायद आपको हंसी आएगी कि वैसे ऐसा होता नहीं है। बहुत ही कम लोग हैं जो वाकई खुदा से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और खुदा पर ही छोड़ते थे खुदावंद मेरा इंसाफ करे। लेकिन करते हैं, कम है ऐसे लोग, कम है, मगर मोस्टली जो बदला लेना चाहते हैं, मेजॉरिटी है, कहते इसने मुझे एक बात सुनाई है ना तो चार तो मैं जब तक इसको 4 लोगों के बीच में खड़े होकर 4 बातें ना सुना लूं, मैंने ठंडा नहीं होना और मैंने जरूर इसकी वो करनी है। खुदा माफ करे अगर किसी को मेरे अल्फाज बुरे लगते हैं, मगर ये सच्चाई है, ये सच है। बहुत से लोग जब तक उस बंदे को या उस बहन को जवाब ना दे दें उन्हें सुकून नहीं आता। और जब तक वो जवाब नहीं देते या तो खुद औंट रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, घर में टेंशन फैलाई होती है, जब तक वो उसको सुना नहीं ना लेते या किसी के थ्रू उस तक कोई मैसेज ना डिलीवर कर दें तब तक उन्हें सुकून नहीं आता, जबकि ये गलत है। बिल्कुल अभी जिस तरह पढ़ा है कि खुदा ने कहा है कि इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। आप अपना फैसला, अपनी ज्यादतियां जो आप पर हुई हैं या कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसी हरकत जो आपके लिए तजलील का सबब बना हो, मुश्किल का सबब बना हो, बिल्कुल, तो वो आप खुदा के सुपुर्द कीजिए और यकीन मानिए आपको तसल्ली मिलती है। अच्छा, फिर जब हम अपने दुश्मन के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो हम उसको एक तरह से सिखा रहे होते हैं, खुद भी सीख रहे होते हैं और उसको भी सिखा रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि अगला शर्मिंदा भी हो रहा होता है। हाँ, यही तो बात है। अगर वो उसने हमारे साथ बुरा किया है और हम उसके साथ अच्छा करते हैं, अंदर से वो जरूर शर्मिंदा होता है और उस पर इस बात का असर भी होता है। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि उसको उसके साथ अच्छा सलूक कर। और इससे क्या होता है, हम शफकत से पेश आते हैं तो उसके ऊपर हमारी बातों का असर होता है और उससे उसकी जिंदगी भी क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है। वो यही सोचता है ना कि यार मैंने इसके साथ इतना बुरा किया है, यार देखो मेरे साथ फिर भी कितना अच्छा कर रहा है, इसका मतलब है मुझे तब्दील होने की जरूरत है। और हो सकता है हमारे इस अच्छे नमूने की वजह से उसकी जिंदगी बदल दे और वो उन कामों को छोड़ दे जिससे वो दूसरों को दुख दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मसीह की तरफ आ जाए, नुकसान पहुंचाना छोड़ दे और कहे कि नहीं, इसने मेरे साथ मुझे नमूना दिया, मुझे बताया, इसलिए अब मुझे भी क्या करना है, अच्छा ही करना है और मुझे बुरा नहीं करना। और हमारे नेक कामों को देखकर, हमारे सलूक को देखकर लिखा है कि तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद होगी। आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरती के साथ सिस्टर आपने जवाब दिया। अगर हम पुराने अहदनामे में जाएं तो आप देखिए, दूसरी सलती मेरे साथ निकालिए,
दूसरी सलातीन छठा बाब और उसकी 11वीं आयत। यहाँ पर अरामी जो बनी इसराइल के दुश्मन थे वो बड़े परेशान होते हैं कि भाई हम जो मनसूबाबंदी करते हैं वो शाह इसराइल को कैसे पता चल जाती है। बादशाह जो अरामी बादशाह है वो परेशान है कि जो मनसूबाबंदी करते हैं वो शाह इसराइल को कैसे पता चल जाती है। तो उनमें से एक कहता है कि हम में से कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि वहाँ खुदा का एक नबी है। जो हम खिलवत में बात करते हैं वो नबी क्या करता है, वो उनको बता देता है। अब अराम का बादशाह क्या करता है कि वो कहता है कि जाओ उस नबी को पकड़ के लेके आओ। तो वो अपने कुछ कासितों को भेजता है नबी को पकड़ने के लिए। जब वो उसको पकड़ने के लिए आते हैं तो उसका नौकर देखता है कि इतनी बड़ी फौज है, वो डर जाता है। अलीशा कहता है डर नहीं, जो हमारे साथ है वो इनसे ज्यादा है। फिर वो दुआ करता है, नौकर की आंखें खुलती है तो वो देखता है इतने रथ और इतने फरिश्ते जो उनकी मदद के लिए। और फिर अलीशा यहाँ दुआ करता है, खुदावंद तो इनकी आंखें बंद कर दे। वो उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो नहीं पहचानते कि वो नबी के पास है। वो चलते चलते बादशाह, जहाँ बादशाह था वहां पहुंच जाते। जब वहां पहुंच जाते हैं तो शाह इसराइल अलीशा से कहता है अब क्या करूं, मैं इनको मार दूं? जो जवाब अलीशा देता है वो आप इसके लिए पढ़े तो मेरा ख्याल है कि काफी फायदेमंद होगा। वो आप इसको पढ़िए। छठे बाब की 21वीं और 22वीं आयत। जी हाँ। और शाह इसराइल ने उनको देखकर अलीशा से कहा, ऐ मेरे बाप, क्या मैं उनको मार लूं? मैं उनको मार लूं? उसने जवाब दिया, तू उनको ना मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू अपनी तलवार और कमान से असीर कर लेता है? उसको याद कराता है कि जो असीर करके लोग लेके आता है उनको तू मारता नहीं है। ये भी असीर होके आए हैं तो तू उनको नहीं मारता, तो इनको काहे को तू मारना चाह रहा है? आगे पढ़िए। तू उनके आगे रोटी और पानी रख ताकि वो खाएं पिएं और अपने आका के पास जाएं। शुक्रिया। अब देखिए एक अच्छा नमूना। कहता है नहीं, दुश्मन है तो कोई बात नहीं। वही जो हमने बात अभी रोमियो में से पढ़ी थी कि दुश्मन को खाना खिला और पानी पिला। कहता है नहीं, इनके लिए तू खाना बना, इनके आगे खाना रख, पानी रख, और ये जाएं और जाकर किसको बताएं? अपने आका को बताएं। देखिए ये गवाही है कि ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा पर भरोसा करते हैं। वो इनको मारने आए थे, उन्होंने खिदमत की उनकी। वो नबी को मारने आए थे, है ना, उसको पकड़ने के लिए आए थे कि उसको पकड़ के लेके जाएं शाह अराम के पास। इन्होंने अच्छा सलूक किया। अब उस अच्छे सलूक का क्या इनके ऊपर असर हुआ? लिखा है आखिरी 23 की आखिरी आयत पे लिखा है कि और वो अपने आका के पास चले गए और अराम के जत्थे इसराइल के मुल्क में फिर न आए। वो जंग जो रोज रोज जंग हो रही थी, अच्छे सलूक की वजह से वो जंग मौकूफ हो गई। उन्होंने दोबारा जंग करने का इरादा नहीं किया। ये क्या हुआ? वही बरकत, खाने की बरकत और दुश्मनों के साथ अच्छा सलूक करने की वजह से। बिल्कुल। कभी भी हम अव्वल तो किसी को दुश्मन समझे ही ना। हमारा एक ही दुश्मन है और इब्लीस है। बिल्कुल। इंसान हमारे दुश्मन है नहीं, लेकिन हमारा अच्छा सलूक उनको राह रास्त पर ला सकता है और एक बड़ी मुश्किल से हमें छुड़ा सकता है। अब कितनी बड़ी मुश्किल थी जंग, इनके अच्छे सलूक की वजह से वो जंग खत्म होगी। और लिखा है कि फिर कभी उन्होंने दोबारा शाह अराम पर हमला नहीं किया, इसराइल पर हमला नहीं किया। कितना अच्छा हुआ, ये खाने की वजह से सब कुछ हुआ और खाने की वजह से ये सब कुछ इनके लिए हुआ। तो कितना अजर है, हम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखें और दुश्मनों और सताने वालों के लिए क्या करें? दुआ करें। इसका बड़ा अजर है। थैंक यू सिस्टर, बहुत खूबसूरती के साथ फिर एक बार फिर आपने जो है ना बहुत सारे लोगों को मेरा ख्याल है क्लियर किया है कि हमें किस तरह से अपने दुश्मनों को भी डील करने की ज़रूरत है, जो हमें बुरा समझते या जो हमें बुरा समझते हैं मगर शायद हम नहीं समझते, उनके साथ भी अगर आपका रवैया अच्छा होगा तो मेरा ख्याल है कि उनकी भी सोच, उनका दिल जो है ना वो तब्दील हो जाएगा। यहाँ पर सिस्टर मैं चाहूँगी कि अब आप मुझे ये भी ज़रूर बताएं कि कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर हमें शादमानी मिलती है, हमें बड़ी तकवीयत मिलती है, खुशी मिलती है और शायद हम रिचार्ज हो जाते हैं उनके साथ बैठकर उनकी रफाकत में। और ये वो मेहमान होते हैं जिनसे ना आपका दिल मिलता है। और कुछ लोग हैं जिनसे मिलने के बाद जो तवानाई पहले मौजूद होती है उनको देखकर रही सही भी जो है वो
चली जाती ये है। वो होते हैं जिनको आप मिलना नहीं चाहते, या वो कई मेहमान ऐसे थे सिर्फ मांगने के लिए आते। तो ये ज़रूर आप बताएं कि कलाम के मुताबिक जो है ना उमूमी तौर पर ऐसे मेहमानों के लिए या ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए? जैसे जैसे कलाम में हमने पहले भी पढ़ा था, एक प्रोग्राम में बात की थी, सबके साथ, सबके साथ हमें करना है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो। मेहमान हमें पसंद है ना पसंद है, जो कुछ हम उसके लिए कर सकते हैं हमें करना चाहिए, क्योंकि अभी अभी हमने बात की कि दुश्मनों से, तो हमारे घर आने वाला हमारा दुश्मन तो नहीं है ना, हमें उसके साथ अच्छा। मगर वो जिस तरह भी मैंने पिछले सवाल के साथ आपके साथ गुफ्तगू की पिछले सवाल में कि कुछ लोग जानबूझकर आते हैं आपके घर में। जी हाँ, क्या कहना चाहिए, लगाई बुझाई करने, उसकी बात इधर लगाने। इसीलिए पहले मैंने आपको कहा कि गुफ्तगू में हमें एहतियात करें, गुफ्तगू में एहतियात करने की ज़रूरत है। तो कुछ लोग जो हैं वो आते हैं तो आप अपने घर के कामों में इस कदर मगन होते हैं, शायद आपने प्लान किया हो कि आज मैंने ये काम अपने घर के ख़त्म करने, वो रह जाते हैं और आपकी जो एनर्जी होती है ना, जो आपका माइंड सेट हुआ हुआ होता है, जो आपने अपने आप को सेट किया होता है कि मैंने आज ये काम कर लेने, मगर उस मेहमान के आने से जिसको देखकर आपकी तवानाई भी चली जाती है, वो आपका एनर्जी लेवल भी ख़त्म, आपका बीपी भी शायद लो हो गया होगा और आपका मूड भी बिल्कुल ख़राब हो गया होगा, और आप अपने घर वालों के साथ भी जो है ना, ऐसे लोगों के लिए है कोई बात करने के लिए। जब मेरे साथ ऐसा होता है ना, क्योंकि जाहिर है मेरे को भी, तो मैं उसी वक्त चंद लम्हे आंखें बंद करके या खुली आंखों के साथ कहती हूँ, खुदावंद मेरी मदद कर, मुझे ऐसा रवैया दे जो मेरे लिए और इसके लिए बाइस बरकत हो। तो खुदा देता है, खुदा ऐसा रवैया आपको देता है और उस रवैये से हम क्या करते हैं, बरकत पाते हैं। मैं आपको यही कहूँगी कि आपको फिर भी उसकी मेहमान नवाजी करनी है। आपका दिल चाहता है नहीं चाहता, आपके घर आया, आपको उसको इज्जत देनी, चाहे वो आपको पसंद है या नहीं पसंद है। तो ये उन लोगों के लिए बात थी नाजरीन जो अच्छे लोगों की फेलोशिप में, गैदरिंग में रिचार्ज हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं, खुशी शादमानी शायद उन्हें बहुत ज़्यादा मिलती हो। तो ये तो पॉजिटिव चीज़ें हैं, मगर जहाँ पर नेगेटिविटी है वहाँ पर आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, आपका बिहेवियर पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, आपको अपने एनर्जी लेवल को इंक्रीज करने की ज़रूरत है, मगर इसके लिए आपको खुदा से मदद की ज़रूरत है। खुदा से आप कहें कि खुदावंद अब तो ये मेरे घर आ ही गई है या आ गया है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं इससे मिलने का, या मैं इसे पसंद नहीं करती या करता, मगर फिर भी खुदावंद मुझे ऐसा दिल दे कि मैं इसकी उसी तरह मेहमान नवाजी करूं, बिल्कुल जिस तरह मैं अपने पसंदीदा मेहमान के आने पर करती हूँ या करता हूँ। तो प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेहमान ख्वाह कोई भी हो, अगर वो आपके दरवाजे पर आ ही गया है तो उसको खुश दिली के साथ, खुशी के साथ वेलकम करें और अच्छे सलूक के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट रखें। उसे ऐसे ना लगे कि वो आपके फेस पर नागवारी को या नाखुशी को या दूसरे रिएक्शंस जो कि नेगेटिव हैं आपके फेस पर उसे नजर आए और उसका दिल उदास हो जाए। तो कोशिश करें पॉजिटिव रहने के लिए, इसके लिए आपको सिर्फ खुदा से रहनुमाई लेने की ज़रूरत है। एक और रेफरेंस मैं चाहूँगी हम इस पर भी ज़रूर बात करें। नए अहदनामे में इब्रानियों का ख़त उसका 13वां बाब और उसकी पहली 2 आयत, खुदावंद के कलाम में लिखा है, ब्रादराना मोहब्बत कायम रहे, मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो, क्योंकि उसी की वजह से बाज ने बेकबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी की है। कैदियों को पढ़ना है, तीसरी आयत नहीं काफ़ी है जी, दूसरी आयत। अच्छा शाहाना, देखिए लिखा है कलाम मुकद्दस कि खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल मेरी और आपकी तवज्जो इस तरफ दिलवा रहा है, मुसाफिर परवरी से गाफिल। गाफिल का मतलब होता है बेपरवाही, लापरवाही। मतलब हमारे घर में कोई मेहमान आ गया है, लापरवाही ना करें, गफलत ना करें, उनको पूरी तवज्जो के साथ, खुशी के साथ, इज्जत के साथ उनको अपने घर में वेलकम करें और उनकी मदद करें। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि ये कोई फरिश्ता तो नहीं है, आपको नहीं पता कि ये कौन सी बरकत लेकर आया है, बिल्कुल पता नहीं कौन सी खुशी ये लेके आया है, आपको इस बात का भी इल्म नहीं है। तो आप उसकी वही खातर मदारत कीजिए, चाहत के साथ, दिल के साथ, क्योंकि हर मेहमान कोई ना कोई बरकत लेके आता है। और कलाम मुकद्दस में इस चीज की हमें गवाही मिलती है कि बहुतों ने उनको पता नहीं था कि ये खुदा के फरिश्ते हैं, खुदा के फरिश्तों की मेहमान नवाजी की है। हमने एक प्रोग्राम में जिक्र किया था हजरत इब्राहिम का कि उसके पास 3 मेहमान आए थे और वो खुदा के क्या थे, एक खुदा और 2 खुदा के फरिश्ते थे। उसने उनको दौड़ दौड़ के खाना खिलाया, बिल्कुल,
और उनके खाने, वही मुसाफिर थे ना, उनके लिए तो मुसाफिर थे वो, उसको तो नहीं पता उनको नहीं पता था बिल्कुल कि क्या ब्लेसिंग उनको मिलने वाली है। बेशक, और खुदा ने उनको ब्लेसिंग दी भी। तो हम किसी अपने आप को फ्रेश रखें, अपने दिल को खुला रखें, हर मेहमान को खुशामदीद कहें। हमें नहीं पता कौन सा मेहमान हमारे लिए कौन सी बरकत लेके आ रहा है। और इसके लिए अगर आप एक हवाला देखें जी, तो आपको इससे और ज़्यादा बरकत मिलेगी और पता चलेगा कि कैसे लोगों ने खुदा के फरिश्तों की दावत की। 13 बाब कज़ाक की किताब 13वें बाब में अगर हम आए तो यहाँ पर मनोहा और उसकी बीवी का जिक्र है। जी, मनोहा और उसकी बीवी के पास औलाद नहीं थी। खुदा उनका फरिश्ता खेत में इस औरत से मिलता है और कहता है तेरे बेटा होगा। फिर ये अपने शौहर को बताती है, वो दोनों मिलके दुआ करते हैं कि वो फरिश्ता आए हमें फिर बताए। तो जब वो फरिश्ता आता है और आकर इनको बताता है कि तुम्हारे बेटा होगा, तो तब मनोहा एक बात को कहता है, हम इसको पढ़ेंगे 15वीं आयत। जी, खुदा के कलाम में लिखा है, मनोहा ने खुदावंद के फरिश्ता से कहा कि इजाजत हो तो हम तुझको रोक ले और बकरी का एक बच्चा तेरे लिए तैयार करें। शुक्रिया। अब देखिए वो इजाजत लेकर, अब यहाँ पर भी एक सीखने की बात है कि जो मेहमान आया है उसने खाना भी है या नहीं खाना। उससे पूछे, अगर उसे खाना खाना है, चाय पीनी है, मेरा ख्याल ये अच्छा तरीका है, ना हमारा वक्त ज़ाया हो ना उसका ज़ाया हो। अगर हम पूछे, ये पूछता है और पूछ के कहता है क्या इजाज़त है कि हम तेरे लिए क्या करें, एक बकरी का बच्चा तैयार करें, एक तेरे लिए खाना तैयार करें, और ये भी एक मेहमान नवाजी है। वो कहता है तू तैयार कर ले पर मैं तेरा खाना खाऊंगा नहीं। अब इनको नहीं पता कि क्या वजह है, वो खाना खाएगा या नहीं खाएगा, पर इसका जवाब हमें 18वीं और 19वीं आयत में मिल जाता है। जी, खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा तू क्यों मेरा नाम पूछता है, क्योंकि वो तो अजीब है। तब मनूहा ने बकरी का वो बच्चा माँ उसकी नजर की कुर्बानी के लेकर एक चट्टान पर खुदावंद के लिए उनको गुजराना, और फरिश्ता ने मनूहा और उसकी बीवी के देखते देखते अजीब काम किया। आगे, क्योंकि ऐसा हुआ कि जब शोला मज़बा पर से आसमान की तरफ उठा तो खुदावंद का फरिश्ता मज़बा के शोले में होकर ऊपर चला गया, और मनूहा और उसकी बीवी देखकर औंधे मुंह जमीन पर गिरे। पर खुदावंद का फरिश्ता ना फिर मनूहा को दिखाई दिया ना उसकी बीवी को। तब मनूहा ने जाना कि वो खुदावंद का फरिश्ता था। देखिए, उनको उस वक्त तक पता नहीं है, हालांकि वो फरिश्ता हिदायत दे रहा है, बच्चे के बारे में बता रहा है, 2 दफा मिलने के लिए आया है, और ये खाना तैयार कर रहे हैं। और देखो इन्होंने बेखबरी में फरिश्तों की दावत कर दी। पर फरिश्ता चूंकि इंसानी खुराक नहीं खाता, उसने क्या किया, जब उन्होंने रखा और उसी शोले से आसमान पे चला गया। जब वो चला गया तब उनको पता चला कि ये खुदा का फरिश्ता है। तो हमारे घर भी आने वाले इंसानों के रूप में भी बहुत सारे फरिश्ते और खुदा के लोग जो हमें ज़रूर कोई ना कोई बरकत देते हैं। इसीलिए कलाम में लिखा है मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो, क्योंकि बहुतों ने खुदा के फरिश्तों की भी दावत दी है। अगर इसी को बढ़ाते हुए, इसी को करते हुए, अगर इसके 6ठे बाब में आ जाइए, जी 6ठे बाब में आ जाइए, तो यहाँ पर भी हमें एक बड़ी अच्छी मिसाल मिलती है खुदा के कलाम मुकद्दस में से, कि जब जो है जिदाउन, जो खुदावंद का खादम है, खुदावंद का बंदा है, खुदा से कहता है ज़बरदस्त सूरबा खुदावंद तेरे साथ है, उसने भी एक फरिश्ते के लिए क्या किया। अगर आप इसकी 19वीं आयत में पढ़े, जी खुदा के कलाम में लिखा है, तब जिदाउन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एफा आटे की फतीरी रोटियां तैयार की और गोश्त को एक टोकरी में और शोरबा एक हांडी में डालकर उसके पास बलूत के दरख्त के नीचे लाकर गुजराना। तब खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा इस गोश्त और फतीरी रोटियों को ले जाकर उस चट्टान पर रख और शोरबा को उंडेल दे। उसने वैसा ही किया। तब खुदावंद के फरिश्ता ने उस आसा की नोक से जो उसके हाथ में था गोश्त और फतीरी रोटियों को छुआ, और उस पत्थर से आग निकली और उसने गोश्त और फतीरी रोटियों को भस्म कर दिया। तब खुदावंद का फरिश्ता उसकी नजर से गायब हो गया। अब इसको भी नहीं पता था कि ये खुदा का फरिश्ता है जो इससे बातें कर रहा है। ये तो समझ रहा था कोई आम शख्स है, लेकिन जब फरिश्ता गायब हो गया तब उसको पता चला फरिश्ता है। और खाना इसने भी तैयार किया,
खाना इसने भी रखा। देखे कितना जरूरी है। और हमेशा खुदा हमें बरकत ही देता है, बढ़ाता ही है, हमें नहीं पता, क्योंकि हमारा खुदा आज और कल बल्कि अब तक यकसा है। आमीन। जरूर नहीं कि पुराने अहद की बातें, खुदा आज भी यकसा है, वो आज भी करता है। फरिश्ते आज भी काम करते हैं और आज भी खुदा के लोगों की मदद करते हैं। तो बेखबरी में कितनों ने खुदा के फरिश्तों की जो है दावत कर ली, उनको पता भी नहीं था कि ये खुदा के फरिश्ते हैं। लूका की अंजील में से जब वो राह में दो शख्स थे और उन्हें नहीं पता था यीशु है, उन्होंने उसको मजबूर किया, आ हमारे साथ खाना खा। जब वो उसके साथ खाना खाने लगे, जब यीशु मसीह ने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, तो उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने यीशु को देख लिया। तो आप सोचिए, ना सिर्फ फरिश्ते बल्कि हम यीशु को भी देख सकते हैं खाने की टेबल पर, जैसे इन दो शागिर्दों ने देखा। बिल्कुल। और वो तो उसको आम शख्स समझ रहे थे। जब रास्ते में गुफ्तगू कर रहे थे और उसकी मसरूबियत का गुफ्तगू करते हैं तो उसको कहते हैं तू अकेला ही मुसाफिर है, जिसे नहीं पता कि यीशु नासरी के साथ क्या हुआ, और उन्हें ये नहीं पता कि ये यीशु नासरी ही है। तो ना सिर्फ हम फरिश्तों को बल्कि हम यीशु को भी, क्योंकि मुकाशवा में लिखा है मैं अंदर आऊंगा और उनके साथ खाना खाऊंगा। यीशु मसीह हमारे टेबल पे बैठ के खाना खाना चाहते, न सिर्फ हम फरिश्तों की बल्कि यीशु को भी अपने साथ अपने मेज पे बिठा सकते हैं, बशर्ते कि हम इस चाहत के साथ, इस मोहब्बत के साथ, इस लगन के साथ अब मेहमान नवाजी करें। और मेहमान नवाजी करने के लिए एक और बात शाहाना मैं आपसे कहूंगी कि हमें खाना पकाना भी आना चाहिए। ठीक है, सही बात है, खाना पकाना भी आना चाहिए। अगर हमें खाना पकाना नहीं आता या हम कहते हैं हमें पसंद नहीं है, तो आजकल तो इतने तरीके निकल गए खाना सीखने के लिए, अब तो मुश्किल ही नहीं रही। सही बात है। पहले होता था किसी जमाने में कि कुकिंग सेंटर हुआ करते थे और बेटियां जो हैं वो दोस्तें आपस में ग्रुप बना के कुकिंग सेंटर जाया करती थी। अभी तो घर से भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, आप घर पर नेट पे तो बहुत जबरदस्त, शुक्र है खुदा का कि बड़ी अच्छी। मतलब आपको ये कह नहीं सकता कि मुझे खाना पकाना नहीं आता। और औरत कितनी भी पढ़ लिख जाए, औरत कुछ भी कर ले, खाना पकाना तो उसकी जिम्मेदारी है और उसको ये जिम्मेदारी निभानी है कि वो खाना पकाए। तो फिर मेरा ख्याल है कि औरतों को, आदमी भी सीखे तो कोई बुराई नहीं है। ये कहीं नहीं लिखा कि आदमी नहीं पका सकते। आजकल तो मर्द हजरात शौकिया काफी ट्रेंड चल गया है कि मर्द हजरात ज्यादा किचन में नजर आते हैं। हाँ, तो फिर खाना पकाना भी सीखे, है ना। और ऐसा खाना पकाएं जो सेहतमंद भी हो, मतलब सिर्फ जायका ही ना हो, सेहत भी आपकी बरकरार है। क्योंकि खुदा ने जितनी ये हरे पत्तों की सब्जियां बनाई हैं, बीजदार सब्जियां बनाई हैं, जितनी फल फ्रूट और अनाज खुदा ने बनाई है हमारे फायदे के लिए, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। और खुदा चाहता है कि हम इनको इस्तेमाल करें। तो अगर इनको हम अच्छा पकाकर पेश करें, वो हमारी सेहत के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी और आने वाले मेहमान के लिए भी फायदेमंद होगा। अच्छा है कि हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारे भाई बच्चे सब खाना पकाना सीखें। और फिर अच्छा, हम अच्छा खाना पकाएंगे, हमारी फिर वाह भी तो होती है। हाँ जी, बिल्कुल। वो अच्छा, हम ये कभी कभी हम ये सोचते हैं कि यार हम कुछ भी ना करें और वाह हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको वाह पानी है तो फिर आपको काम करना पड़ेगा। और ये सिर्फ कुकिंग की बात नहीं है, ये हर कैटेगरी में ये बात घर की सफाई हो, बिल्कुल, आप घर में जाए तो कहते हैं कितना खूबसूरत, कितना साफ सुथरा चमक रहा है घर, तो जिसने सफाई की होगी उसका तो खून सेरो बढ़ रहा होगा। अगर आप तैयार हैं, साफ सुथरे, अच्छी तरह बाल बने, अच्छी तरह कपड़े बने, तो कहेगा आप कितने अच्छे लग रहे हो। हाँ बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सिस्टर 100% ही है। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तारीफ दोनों को ही पसंद है। और जब भी किसी की तारीफ की जाती है ना तो चेहरे पे एकदम से खुशी आ जाती है। अगर मैं भी आपको कहूँ ना आप बहुत खूबसूरत लग रही है, तो एकदम से आपके ना चेहरे की रमक ही चेंज होती है। आपको अपनी अंदर से पता चलता है कि वाकई आपके फेस पे जो है ना जो ग्लो आया होता है, जो शाइन कर रहा होता है, वो अंदर की खुशी आपके चेहरे पर आई होती है। तो अपने आप को भी अच्छा रखें, अप टू डेट रहें, और साथ साथ अपने घर को भी अपडेट रखें, अपने किचन को, अपने बच्चों को, अपने जीवन साथी को भी पूरा ध्यान दें अपने घर पर। और ये जीवन साथी के लिए भी मैं कह रही हूँ कि अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पर ध्यान दें, अपने घर पर ध्यान दें। अगर आपको लगता है कोई कमी है तो अपनी वाइफ के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ डील करें, उसे बताएं कि मुझे यार ये पसंद नहीं है, इसको भी थोड़ा सा सेट कर लो, तो क्या ही बात है तुम्हारी। तो आप देखेंगे अगले दिन वो उसके साथ साथ कुछ और भी सेट कर चुकी होंगी, क्योंकि आपने बड़ी मोहब्बत के साथ। कई दफा औरतों ने ना कुछ घर में नया किया होता है
तो वो शौहर को बार बार पूछती है कुछ नया लग रहा है, हाँ, कई दफा शौहर को पता ही नहीं चलता कि क्या नया किया है। तो प्लीज आप ध्यान दिया करें, क्योंकि वाइफ जो होती है वो चाहती है कि उसके उनके हस्बैंड तारीफ तारीफ करें, चाहे उनकी करें, चाहे घर की घर की करें, करें, चाहे बच्चों बच्चों की की करें। करें, मगर करें जरूर। ये आपके ही फायदे के लिए कह रही हूँ। इसके लिए आपका घर जो है वो खुश खुर्रम रहेगा, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है वो मूव करेंगी। और एक बार फिर मेहमानदारी के हवाले से कि प्लीज़ जो भी मेहमान, कोई अजनबी, कोई मुसाफिर आपके दरवाजे पर आता है तो अपने घर के दरवाज़ों के साथ अपने दिल के दरवाजे खुले रखें और खुश दिली के साथ उनकी खिदमत करें। देखें कि कौन सी ऐसी बरकत है जो आपको अब तक ना मिली हो, तो वो यकीनन आपको मिलना शहाना, ये शुरू तो हो आप जाएगी। अचानक आने की बातें करें ना, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम जरूर अपने बहन भाइयों को, अपने अजीजों को, अपने दोस्तों को भी दावत दें। अब बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है, गेट टुगेदर करनी चाहिए, आपको फेलोशिप करनी चाहिए। ये आपकी खानदान की तरक्की के लिए होता है, आपका मेल मिलाप मजबूत होता है, आपकी रफाकत जो है एक दूसरे के साथ रखने से बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलता है। बहुत सारी बातें आप आपस में शेयर करते हैं। कलाम की आप महफिल रख सकते हैं घर में कि कोई भी बहन या कोई भाई कलाम शेयर करे। इस तरह की फेलोशिप आप करना शुरू करेंगे, देखेंगे आपके कलाम से भी आपको सीखने को मिलेगा और आपकी फैमिली में, आपकी गैदरिंग में आपको जो है वो बहुत ज़्यादा मोतबर नज़रों से भी देखा जाएगा, आपकी इज़्ज़त अफजाई की जाएगी, जो कि हर कोई चाहता है कि इज़्ज़त की जाए, मगर उसके लिए बड़ा कुछ पाने की ज़रूरत है और अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है। इसी दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें और शादमानी, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रहें और साथ-साथ मिनातुन्निसा देखते रहें। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते इसी जगह, इसी वक्त, किसी नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफ़िज़।